रुद्रमरुतः गायन्ति यं सामगा ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुः सुरासुरगणाः देवाय तस्मै नमः देवाय तस्मै नमः। हरि ओम शांति शांति शांति। सम्माननीय अर्चनीय वंदनीय पूज्यपाद महाराज श्री 108 स्वामी लक्ष्मण यति जी महाराज वेदांताचार्य MA PhD तथा मंच पर विराजमान हमारे विद्वज्जन, बोलो श्री राम श्री राम बोलो श्री राम श्री राम। और भगवान के चरणों में अनंत दिशाओं से अनंत मार्गों से अनंत रास्तों से एकत्रित हुए हम और आप सब इस परम पावन पवित्र स्थान पर बैठ करके बोलो श्री राम भगवान की चर्चा श्रवण कर रहे हैं। जीवन क्या है, जीवन क्या है, ईश्वर क्या है, परमात्मा क्या है, ये संसार क्या है, बोलो श्री राम। हमारे भगवान श्याम सुंदर मुरली बजाते हुए तो यही कहते हैं, बोलो श्री राम। किम कर्म किम कर्मेति कवयो यप्यत्र मोहितः। किम कर्म किम कर्मेति कवयो यप्यत्र मोहितः। भगवान श्याम सुंदर अर्जुन को कहते हैं कि यहाँ पर तो सब मोह से ग्रसित हैं, बोलो श्री राम। किम कर्म, क्या कर्म है, क्या अकर्म है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। कर्मण्यो अपि बोधव्यम बोधव्यम च विकर्मणः। भगवान श्याम सुंदर कहते हैं, हे प्रिय भक्त, हे अर्जुन, तू कर्म को भी जान, बोलो श्री राम। अकर्म को भी जान, बोलो श्री राम। और विकर्म को भी जान। और इसके पश्चात तेरे मन में जो आए उस रास्ते पर चलो, आप लोगों के लिए, बोलो श्री राम। क्योंकि आप लोगों की इच्छा ही पर सब कुछ है। दीपक तो खाली प्रकाश करने के लिए है, बोलो श्री राम। दीपक को किसी से कुछ लेना देना नहीं है, बोलो श्री राम। दीपक ने तो खाली प्रकाश करना है। गंगा जी ने तो केवल प्रवाहित होना है, आपसे कुछ लेना देना नहीं है। चाहे कुछ उसमें कछुआ स्नान कर ले, चाहे उसमें बिल्ली स्नान कर ले, चाहे मछलियां स्नान कर ले, चाहे तुम स्नान कर लो, चाहे पापी स्नान कर ले, चाहे पुण्यात्मा कर ले, चाहे गाय उसमें डुबकी लगाए, बोलो श्री राम। उस गंगा जी को कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई भी स्नान करता। और जिसके लिए हम सब एकत्रित हुए हैं उसके लिए भी कोई फर्क नहीं पड़ता, बोलो श्री राम। यद करोसी यद नासी यद जोहोसी ददासी यद। जो भी कुछ कर्म करते हो आप अपने ही इच्छा से अपने ही लिए करते हो, किसी दूसरे के लिए नहीं।
आप चाय पियोगे तो चाय पीने से आपको ही तृप्ति होगी, भोजन करने से आपको ही तृप्ति होगी, तो और दूसरे की भूख नहीं मिट जाएगी आपके भोजन करने से, आपके पानी पीने से दूसरे की प्यास नहीं बुझ जाएगी। ये तो असंभव ही है कि गुरु पानी पी ले और शिष्य की पूर्ति हो जाए, ये तो मुश्किल ही है। या शिष्य जल पी ले और गुरु की तृप्ति हो जाए, ये तो बड़ी ही मुश्किल है। कृतम कर्म शुभाशुभम, किए हुए कर्मों के फल को प्राणी अपने आप ही भोगता है। भोक्तव्यम में वसचा कर्माणि, अपने शुभ कर्मों का फल ही अपने आप भोगना पड़ेगा, और दुखी जो दुष्कर्म है उनके कर्मों का फल भी अपने आप भोगना पड़ेगा। उसके अंदर न परमात्मा तुम्हें आकर के तुम्हारी उंगली पकड़ के निकालेगा। बोलो श्री राम, ये तो निश्चित ही है। बोलो श्री राम। तो आज का परम पावन पवित्र दिवस, जिसको हम आज परिपूर्णता का दिवस है, 1 तारीख से लेकर के आज 6 तारीख है, गोपाष्टमी का परम पावन पवित्र दिवस है। ये जिस उपलक्ष्य को लेकर के यह समायोजन किया जाता है, इसके पीछे भी एक बहुत बड़ा रहस्य। बोलो श्री राम। महाजनो येन गता सुपंथा, हम लोगों को जिन महापुरुषों ने जो रास्ता बताया है, बाबा ब्रह्मदास जी, बाबा शिवरामदास जी, बाबा सरयूदास जी, पूज्यपाद महाराज श्री स्वामी गुरुचरण दास जी, उनके गद्दी नस्थ पूज्यपाद श्री स्वामी लक्ष्मण दास जी महाराज। बोलो श्री राम। ये सब उन्हीं के पद कमलों पर, उन्हीं के आदेशानुसार, उन्हीं की आज्ञानुसार धर्म के प्रचार के लिए ये कार्य सब चल रहा है। बोलो श्री राम। जिसमें आज हम सब लोग इस उजाड़ एरिया में बैठ करके, क्या सुंदर पावन पवित्र स्थान बन गया है कि यहाँ कोई रहता है। बोलो श्री राम। आप जहाँ रहोगे वहीं भगवान रहेगा, और जहाँ भगवान रहेगा वहीं भक्त रहेंगे, वहीं संत रहेंगे, वहीं भगवान की चर्चा होती रहेगी, और वहीं सब आप लोग आकर के श्रवण करते रहेंगे। यही है धर्मस्य तत्वम नियतम गुहाया, यही धर्म के सार का तत्व है। तो आज का परम पावन पवित्र दिवस, और यह ज्ञान यज्ञ, भक्ति यज्ञ है, ये यज्ञ आज का, जिसमें आप लोग पूर्णाहुति डाल रहे हैं। अब ये यज्ञों की प्रथा कब से शुरू हुई? बोलो श्री राम। आज से नहीं, जब से ये सृष्टि प्रकट हुई, भगवान श्याम सुंदर अर्जुन को एक दृष्टांत देते हुए बतला रहे हैं। उसकी कथा तो बहुत विस्तृत है। बोलो श्री राम। सह यज्ञा प्रजा सृष्ट्वा, सह यज्ञा प्रजा सृष्ट्वा तमुवाच प्रजापति अनेन प्रशिष्यद्धं एषवोत्तिष्ठ कामधुक्। बोलो श्री राम। ये सारी सृष्टि की रचना करने के बाद ब्रह्मा जी को शांति नहीं मिली, चैन नहीं मिली। लोगों ने पूछा, बोलो हम क्या करें, किम कर्म थी। यहाँ बड़े बड़े विद्वानों का, बड़े बड़े देव ऋषियों का, देवताओं की खोपड़ी भी चक्कर काटने लगी। बोले आपने सृष्टि तो पैदा कर ली, हम क्या करें। बोलो श्री राम। सह यज्ञ, यज्ञ के साथ, प्रजा के साथ यज्ञ की सृष्टि की, यज्ञ को। बोले महाराज इसका हम क्या करें। सह यज्ञ प्रजा सृष्टा तेन उक्त्वा प्रजापति, प्रजापति ने कहा तुम इस यज्ञ को करो। बोलो श्री राम। देवान भावयतानेन देवा तेन भावयन्तव, परस्परम भावयतानेन
अत्यंता व परम श्रेयोन्वाप्त कि हे देवताओं, हे ऋषियों, हे मनुष्यों, हे मेरी प्यारी प्रजा हो, देवान भावयता नेना, देवताओं को प्रसन्न करने के लिए तुम यह यज्ञ करो। और जब देवता आप लोगों को ऊपर प्रसन्न होंगे तो देवता आप लोगों को मनोकामना के अनुसार आपको कुछ देंगे। बोलो श्री राम। देवान भावयता ते देवा भावयंत व, आप देवताओं को प्रसन्न करेंगे तो देवता आपके ऊपर प्रसन्न होंगे। और फिर क्या करेंगे? आपस में बैठ करके दोनों जने बोलो श्री राम, एक दूसरे को दो, एक दूसरे से लो, एक दूसरे को दो, एक दूसरे को लो, देवताओं को आप दो, देवता तुमको दे। बोलो श्री राम। तो ये बात तो नहीं बनी। बोलो श्री राम। तो आगे भगवान श्याम सुंदर अर्जुन को कहते, इष्टान भोगान ही वो देवा, इष्टान भोगान ही वो देवा, दास्यन्ति देव भाविता। देवता लोग जो तुमको देते हैं, बोलो श्रीमन राम। इष्टान भोगान ही वो देवा देवयंती, देवता लोग जो आपको प्रसन्न होकर के देते हैं। कहते हैं कि यज्ञ के द्वारा आप अग्नि को दो, ब्राह्मणों को दो, देवताओं को दो। यज्ञ में जो आए हुए अतिथि हैं उनका सम्मान करो। बोलो श्री राम। तो यह यज्ञ जो आज हम देख रहे हैं वह सात्विक रूप से वेद के अनुसार, भगवान के वाक्यों के अनुसार, भगवान के कहे हुए के अनुसार हम बिल्कुल ठीक चल रहे हैं। हम आपके कहे हुए सत्य मार्ग का अनुसरण कर रहे हैं। हमने उसमें से दशांश निकाल करके यज्ञ के निमित्त दिया है। वह यज्ञ आपके सामने प्रातः काल से शुरू हुआ। और यज्ञ तो भैया मेरे प्यारे बंधुओं, सज्जनों, अनेक प्रकार के यज्ञ हैं। उस यज्ञ के कर्म कांड के चक्कर में न पड़ो। बोलो श्री राम। श्री राम बोलते रहो, भगवान की भक्ति का श्रवण करते रहो और शुभ कर्म करते रहो। उन यज्ञों के चक्कर में न पड़ना, क्योंकि यज्ञ भी 2-3 प्रकार के होते हैं। एक सात्विक यज्ञ होता है, एक राजसिक कर्म होता है, यज्ञ होता है, एक तामसिक यज्ञ होता है। 3 प्रकार के यज्ञ होते हैं। जो सात्विक यज्ञ होता है, विष्णु यज्ञ होता है, वह उसमें भक्त लोग, सज्जन लोग, दयालु लोग, भक्त लोग, संत लोग, महापुरुष लोग आकर के उसमें विराजते हैं। जो राजाओं का यज्ञ होता है उसमें बड़े बड़े ऐश्वर्यवान, बड़े बड़े धनवान, बड़े बड़े लोग एकत्रित होकर के कोई अश्वमेध यज्ञ करता है, कोई विश्व जीतने के लिए यज्ञ करता है, कोई पुत्र प्राप्त करने के लिए यज्ञ करता है। और यह यज्ञ जो हो रहा है तो अपने आत्म के शांति के लिए, अपनी सुख शांति के लिए हो रहा है। बोलो श्री राम। राम ने यज्ञ किया विश्व को जीतने के लिए। विश्व को तो भगवान राम जीत ही गए थे, फिर भी समाज के अनुसार उन्होंने विश्वजीत नाम का यज्ञ किया और घोड़े को छोड़ा। बोलो श्री राम। जिस घोड़े को पकड़ करके लव कुश और राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न में सब में घमासान युद्ध हुआ, ये आप लोग भूले नहीं हैं। बोलो श्री राम। और महाराज सगर ने 60,000 पुत्रों के साथ मिलकर के विश्वजीत नाम के यज्ञ को किया कि मैं सारे विश्व को जीत लूं। उस घोड़े को लेकर के कपिल मुनि के आश्रम के पीछे पहुंच गए।
और उसी से पूछने लगे, बोले ऋषि, छली कपटी दुराचारी भ्रष्टाचारी, तूने हमारे घोड़े को पकड़ करके अपने आश्रम के पीछे बांध रखा है, उसके ऊपर सारे जितने भी उसकी समाधि में विघ्न डालने लगे। ऋषि ध्यानावस्थित बैठे हुए थे। ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यम योगिनो। जब साधक अपनी साधना दृष्टि से बैठता है चित्त होकर के, तो उसे बाहर का ज्ञान नहीं होता। बोलो श्री राम। सच्चा साधक, सच्ची साधिका यदि बैठा रहे तो उसको बाहर का ज्ञान बिल्कुल ही नहीं रहता। बोलो श्री राम। दुर्वासा ऋषि शकुंतला के पास से खड़े हो गए, कहने लगे कि ये दुष्टा, ये बिल्कुल घमंडी है, ये तो मुझको प्रणाम भी नहीं कर रही है। क्रोध आ गया। बोले मैं तुझको श्राप देता हूँ। विचिन्तयन्ति यमनन्नासा तपो निधिं वेत्सिन माम उपस्थितम्। मैं तपस्वी तेरे सामने खड़ा हूँ और तू पता नहीं किसके चिंतन में लगी हुई है। जा जिसके चिंतन में लग रही है वह तुझको भूल जाए। बोलो श्री राम। कहने का मतलब यह है कि यज्ञ अनंत प्रकार के हैं। पुत्रेष्टि यज्ञ, पुत्र को प्राप्त करने के लिए, विश्व अपने जीवन को बढ़ाने के लिए, अपने जीवन में सब कुछ प्राप्त करने के लिए अलग अलग मंत्र हैं। रावण तो इतना विद्वान था वेदों का, बोलो श्री राम, कि जिस देवताओं के मंत्र को आवाहित करके अग्नि में जैसे ही आहुति डालता था, वह देवता थर थर कांपते हुए सामने प्रकट होता। बोले रावण बरम ब्रूहि। बोले बस तुम खड़े रहो। गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है कि कर जोरे सुर दिसिप विनीता, कर जोरे सुर दिसिप विनीता, भृगुटि बिलोकत सकल सभीता। पृथ्वी जल तेज वायु अग्नि दिशाओं के देवता दिग्विजय जितने भी लोग थे सब रावण के सामने हाथ जोड़ करके वो कांपते रहते थे। उसका प्रश्न यही था कि हे अग्निदेव, मैं वेदों के अनुसार आपको हवन कर रहा हूँ, आपको बुला रहा हूँ, तो फिर आप क्यों नहीं आते? आप दंड के अधिकारी हैं, वेद के कर्म कांड के अनुसार आपका मैं हवन करता हूँ, तो आप क्यों नहीं उपस्थित होते हो? आपको उपस्थित होना चाहिए। यदि आप उपस्थित नहीं होते तो मैं यज्ञ के द्वारा आपको ही समाप्त कर दूंगा। बोलो श्री राम। वह था वेदों का प्रकांड विद्वान, उसके समान आज तक धराधाम पर कोई विद्वान प्रकट नहीं हुआ। न राम के समय था, न कृष्ण के समय था। राम के समय ही वह रावण एक ऐसा दिग्विजय था जिसने की कनक कोट विचित्र मणिकृत सुंदरायत नंगना। उसका रहने का निवास भी ऐसे था कि चमचमाता हुआ मणियों के प्रकाश से दैदीप्यमान, और उसकी शासन प्रणाली भी ऐसी थी कि उसके राज्य के अंदर, उसके सीमा के अंदर एक मच्छर तक प्रवेश नहीं कर सकता था। बोलो श्री राम। हनुमान गए तो सही पर नहीं जाने दिया। कोई जल के अंदर प्रतिबिंब भी पड़ जाए तो उसकी इतनी शासन व्यवस्था थी कि परिंदा आकाश से भी नहीं उड़ करके जा सकता है। हनुमान जी तो गए भी तो थे, और यदि उसकी सीमा में पहुंच भी जाओ तो भी उसके अंदर प्रवेश करना बड़ा मुश्किल होता था। लंकिनी मिली तो सही। बोलो श्री राम। कहने का मतलब यह है कि उस रावण ने भी यज्ञ के द्वारा पूर्ण ऐश्वर्य को प्राप्त किया, और उसी का क्या हाल हुआ? बोलो श्री राम। बोलो माता श्री राम। जय राम जी की।
तो उसका हाल यह हुआ कि द्वापर में भगवान राम के समय तो केवल एक ही रावण था ना, बोलो श्री राम। एक ही रावण था, एक ही को जलाया। उसका दाह संस्कार विभीषण ने एक ही का किया था, बोलो श्री राम। और आज 2008 में बोलो श्री राम, जरा जो शहर में दिल्ली में रहने वाले हैं वो रावणों की गिनती नहीं करता। सड़कों पर यातायात अवरुद्ध हो जाता है दिल्ली के अंदर, रावणों की इतनी लाइन लगी हुई है कि कोई गिनती नहीं। कोई 5000 का रावण, कोई 10,000 का रावण, कोई 1 लाख का रावण, कोई 50 लाख का रावण। जो रामलीला ग्राउंड में बनाया जाता है रावण, वो 50 लाख कीमत का रावण है। आज के युग में सब रावणों की कीमत बढ़ गई है। बताइए, घर घर में रावण प्रकट हो गए तो राम कहाँ से आएगा, बोलो श्री राम। कल शुक्ला जी से कह रहे थे, बोले राम तो 1 इंची भी नहीं बढ़ा। राम तो उतने का ही उतना जितना आप लोग देखे, बोलो श्री राम। और रावण का आकार तो इतना बढ़ता जा रहा है कि जितना बढ़ा रहे उतना ही छोटा है। हर बार उसको फूंकते हैं बेचारे। राम विमुख असहार तुम्हारा, राम कुल कुल रोवन हारा, 9 लख पूत सवा लख नाती तागर। जो अहंकार है वो अहंकार की हवाएं ऐसे उड़ जाती है तिनका तिनका लेकर कि आज उनके स्मारक याद दिलाते हैं। को इतना अत्याचार हिंदुओं के ऊपर किया कि ब्राह्मणों की मालाएं और कपड़े उतार उतार करके इसी दिल्ली में, पुरानी दिल्लियों में होली जलाया करते थे, बोलो श्री राम। गोस्वामी तुलसीदास को पकड़ करके ले गए, बोले ये हिंदू फकीर है, इसको भी कारागृह में डाल दो, बोलो श्री राम। वहां जो बाहों की रचना की गई गोस्वामी तुलसीदास ने, उसी जेल के अंदर उसकी रचना की। भगवान महावीर हनुमान जी प्रसन्न हुए, उन्होंने के मेरा भक्त परेशान न हो, दुखित न, मैं अभी उपाय करता हूँ। उसी पुरानी दिल्ली में हनुमान जी ने जो अपनी लीला दिखाई तो औरंगजेब की हड्डियां पसलियां सारा सांपने लगी। जिधर देखो उधर ही बंदर चारों तरफ, नीचे और ऊपर चारों दिशाओं में बंदर ही बंदर। बोले महाराज तुम इस नगरी को छोड़ के